कहानी की शुरुआत में अडोल्फो नाम का बंदा लोला नाम की महिला के साथ शादी कर रहा होता है। फिर जब ये दोनों शादी होने के बाद चर्च से बाहर आते हैं कि तभी लोला का खून बहने लगता है। तभी दृश्य बदलता है और हमें लोला अस्पताल में दिखती है। एक महिला चिकित्सक लोला के पास आकर कहती है कि हालत काफी नाजुक है, अंदर गंभीर अंदरूनी चोट लगी है जिसके कारण तुम कभी माँ नहीं बन सकती। ये बात सुनकर लोला और अडोल्फो काफी दुखी होते हैं। फिर अस्पताल से घर वापस आने पर अडोल्फो लोला से कहता है कि घर से कुछ ही दूरी पर एक कॉन्वेंट विद्यालय है जहाँ पर काफी सारे अनाथ बच्चे हैं, इसलिए हम वहाँ से 2 बच्चे गोद लेने चलेंगे। फिर लोला अडोल्फो के साथ उस कॉन्वेंट विद्यालय में पहुँच जाती है। कॉन्वेंट में इन दोनों की मुलाकात नन से होती है। फिर ये सभी चर्च में जाते हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छा संगीत बज रहा होता है जो लोला को काफी पसंद आता है। नन इनसे कहती है कि संगीत को 7 साल के छोटे बच्चे बजा रहे हैं। लोला नन से उन दोनों बच्चों के साथ मुलाकात करने को कहती है। फिर नन उन दोनों को आवाज लगाती है, तब ये तुरंत इनके पास आ जाते हैं। नन बताती है कि इन दोनों बहन भाइयों का नाम टीना और टीना है। ये दोनों हमें दरवाजे के बाहर देर रात को बारिश में भीगते मिले थे। ये काफी अद्भुत बच्चे हैं। लोला और अडोल्फो को ये दोनों बच्चे काफी मासूम और अच्छे लगते हैं, इसलिए इन दोनों को अपने साथ ही घर ले आते हैं। लेकिन टीना और टीना को देखते ही इनको कुत्ता इन पर भड़क जाता है, मानो जैसे इसको इन बच्चों की जगह कोई राक्षस दिख रहा हो। फिर ये बच्चे घर के अंदर टीवी को देखकर पूछते हैं कि ये क्या है। ये ऐसा इसलिए पूछते हैं क्योंकि इन्होंने पहले कभी टीवी नहीं देखा था। फिर जब खाने का समय होता है तब टीना और टीना अडोल्फो और लोला के पास जाकर कहते हैं कि आपने हमें गोद लिया, इसलिए हम आपको कुछ देना चाहते हैं। टीन अडोल्फो को एक ताज पहनाता है और कहता है कि ये यीशु का ताज है। फिर लोला को एक माला पहनाती है और कहती है कि ये एक पवित्र माला है। टीन और टीना की ऐसी बातें सुनकर लोला को ये दोनों बच्चे काफी अजीब लगते हैं। फिर सोने से पहले टीन लोला से पूछता है कि आपके बच्चे क्यों नहीं है। तब लोला कहती है कि मुझे बच्चे नहीं हो सकते। तब टीना कहती है कि सब कुछ हो सकता है, चमत्कार भी तो होते हैं। तभी लोला को टीन और टीना के डब्बे में से जीसस क्राइस्ट की काफी सारी मूर्तियां मिलती है। तब लोला इन दोनों से पूछती है कि तुम इन्हें यहाँ क्यों लेकर आए। तब ये दोनों कहते हैं ताकि संगारक देवदूत इस घर में न आ सके। ये बात सुनकर लोला को काफी अजीब लगता है। फिर लोला सोने के लिए चली जाती है और सोने से पहले भी इन दोनों बहन भाइयों का ही विचार कर रही थी। फिर ये सो जाती है और अगले दिन उठने के बाद लोला खाने की तैयारी में लग जाती है। फिर टीना खाना खाने से पहले लोला से कहती है कि क्या आपने कभी ईश्वर को देखा है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको हमसे एक वादा करना होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए आप अपनी कुर्सी से नहीं उठेंगी। तब लोला इनकी बात को मान जाती है। फिर टीना पन्नी लेकर आती है और उससे टीन का सांस घुटने लगती है। ये देख लोला के होश ही उड़ जाते हैं। फिर टीन सामने की तरफ इशारा करता है, मानो जैसे इसको सामने कुछ नजर आ रहा हो। फिर पन्नी हटने के बाद टीन लोला से कहता है कि मैंने आपके लिए ईश्वर से कुछ मांगा है, वो प्रार्थना जरूर पूरी होगी। फिर जब रात होती है तब टीन और टीना सोने की तैयारी में लगे हुए थे। तभी यहाँ पर लोला आ जाती है। तब टीन लोला से कहती है कि क्या आप हमारे साथ एक खेल खेलेंगे। तब लोला बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर देती है। फिर टीन लोला को अपनी आंखें बंद करने को कहती है। जैसे ही लोला अपनी आंखें बंद करती है तो तभी टीन और टीना पीछे से तकिए मारने वाला खेल शुरू कर देते हैं। इस खेल को खेलने में लोला को भी काफी मजा आने लगता है। लेकिन तभी कमरे की लाइट बंद हो जाती है और तभी टीन और टीना लोला के सर को एक कपड़े में जकड़ लेते हैं, जिससे लोला का सांस घुटने लगता है। टीना लोला को ईश्वर से कुछ मांगने को कहती है कि तभी यहाँ पर अडोल्फो आ जाता है। वो टीन और टीना की ऐसी हरकत देखकर काफी गुस्सा करने लगता है। तभी टीन और टीना को देखते ही इनका कुत्ता बहुत जोरों से भौंकने लगता है, मानो जैसे ये डर सा गया हो। तभी ये कुत्ता लोला के हाथ पर काटकर अपना पट्टा छुड़ाकर यहाँ से भाग जाता है। फिर अडोल्फो और लोला के सोने के बाद टीन और टीना उस कुत्ते के पास जाते हैं और उसके खाने में बेहोशी की दवा मिला देते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर टीन और टीना कुत्ते को खींचते हुए घर के अंदर ले आते हैं और धारदार चाकुओं से इस कुत्ते को लोला के हाथ पर काटने के लिए सजा देने लगते हैं। फिर जब सुबह अडोल्फो और लोला जागते हैं तो लोला को लगता है कि बच्चे सोच में खेल कर आए हैं, लेकिन अडोल्फो कहता है कि ये सोच नहीं बल्कि इनके कपड़ों पर तो ये खून लगा हुआ है। फिर जब ये दोनों कुत्ते के पास आकर देखते हैं तो इनके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि टीन और टीना ने कुत्ते को सजा देने के चक्कर में मार डाला था और कुत्ते का दिल भी बाहर निकाल लिया था। तब टीन और टीना अडोल्फो से पूछते हैं कि ये कुत्ता उठ क्यों नहीं रहा है। तब डैनवर कहता है क्योंकि ये मर चुका है। ये सुनकर टीन और टीना जोरों से रोने लगते हैं। फिर लोला यहाँ से दुखी होकर अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन कुछ ही देर बाद लोला को बाहर से कुछ अजीब सी आवाज आने लगती है। जब लोला बाहर जाती है तो देखती है कि टीन और टीना अपने घुटनों के बल चल रहे हैं। लोला देखती है कि इन्होंने घुटनों पर रुमाल के नीचे कांटे लगाए हुए हैं, जिससे काफी गहरे घाव बन चुके हैं। टीन लोला से कहता है कि हमने कुत्ते को मारने की गलती की थी, इसलिए हम पाप का प्रायश्चित कर रहे थे। फिर कुछ देर बाद जब अडोल्फो अपने काम से घर वापस आता है तब लोला अडोल्फो के लिए चाय बनाकर ला रही होती है, लेकिन तभी लोला बेहोश होकर गिर जाती है। तभी दृश्य बदलता है और हमें लोला अस्पताल में दिखती है। वही महिला चिकित्सा लोला के पास आकर कहती है कि तुम गर्भवती हो, तुम माँ बनने वाली हो, इसको आप एक चमत्कार ही समझिए। ये बात सुनकर लोला काफी खुश हो जाती है और इसको पता चल जाता है कि टीन ने तब मेरे लिए एक बच्चे की प्रार्थना की थी। फिर घर वापस आने के बाद रात के समय लोला टीन और टीना के
कमरे में जाकर उनकी बाइबल उठाकर देखती है, जिसमें लोला को अपने मारे गए कुत्ते की तस्वीर मिलती है। ये देखकर मानो जैसे लोला घबरा ही जाती है। लोला को लगता है कि ये बच्चे बाइबल के कारण इतने अजीब हैं, ये बाइबल का गलत मतलब निकाल रहे हैं। तब ऐसे में बाइबल को लोला अपने साथ ही ले जाती है। फिर सुबह उठने पर जब टीना को अपनी बाइबल नहीं मिलती तो ये दोनों जल्दी से लोला के पास आते हैं। लोला के पास अपनी बाइबल को देखकर ये उससे मांगने लगते हैं, लेकिन लोला इन्हें मना कर देती है कि तुम बड़े होने पर इसको पढ़ना। ये कहकर लोला बाइबल और जीसस की मूर्तियां को बक्से में बंद कर देती है। लेकिन टीनो टीना जब भी किसी को अपने सामने कुछ गलत करते हुए देखते थे तो ये उसको किसी न किसी तरीके से सजा जरूर देते थे, यहाँ तक कि ये अपने आप को भी देते थे। फिर अगले दिन जब लोला सो रही होती है तब उसकी अचानक नींद खुलती है। इसको काफी अजीब लग रहा होता है। फिर जब लोला रसोई घर में जाती है तो ये टीनो टीना को अडोल्फो के साथ खेलते देखती है, लेकिन तभी ये दोनों शांत हो जाते हैं और तब टीन लोला के बालों की तरफ इशारा करता है और तब लोला देखती है कि किसी ने सोते समय मेरे बालों को काट डाला और तब लोला समझ जाती है कि ये सब काम टीनो टीना का ही है। फिर दृश्य बदलता है और लोला हमें अस्पताल में दिखती है। लोला को आज एक बच्चा हुआ था, लेकिन लोला को अब टीनो टीना अपने बच्चे के लिए खतरा महसूस होने लगे थे। फिर लोला अपने बच्चे और सभी के साथ घर वापस आ जाती है। घर वापस आने पर अडोल्फो टीवी में फुटबॉल का मैच देखने में मगन हो जाता है। तभी पीछे से टीनो टीना अडोल्फो से बच्चे का धर्मकरण करने को कहते हैं, लेकिन अडोल्फो इनकी बात पर ध्यान ही नहीं देता, वो तो मैच देखने में मगन होता है। तब ऐसे में टीनो टीना बच्चे का धर्मकरण करने के लिए बिना किसी से पूछकर बक्से में से बाइबल निकाल लेते हैं और बच्चे को स्विमिंग पूल के पास ले जाते हैं। टीनो टीना बच्चे को क्रिश्चियन धर्म में लाना चाहते थे, इसलिए क्रिश्चियन धर्म की धर्म विधि को अपनाने लगते हैं और लोला के बच्चे की टांग पकड़कर उसे पानी में डुबाकर बाइबल पढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर पीछे से लोला आ जाती है। उसको लगता है कि ये बच्चे को डुबा रहे हैं, इसलिए लोला तुरंत जाकर इनसे अपना बच्चा छीन लेती है और दोनों को एक एक थप्पड़ भी लगा देती है। तभी यहाँ पर अडोल्फो आ जाता है। वो बिना कुछ सोचे समझे गुस्से में इनसे बाइबल छीनकर इसमें आग लगा देता है और टीनो टीना को वापस कॉन्वेंट में ही छोड़ देता है। लेकिन जब ये सभी वापस घर आते हैं तब आते ही अडोल्फो टीवी देखने लगता है, लेकिन लोला उदास थी, इसे टीनो टीना पर तरस आ रहा होता है। तभी इनके टीवी के सिग्नल भाग जाते हैं। ऐसे में अडोल्फो तेज बारिश में एंटीना ठीक करने चला जाता है, लेकिन तभी घर के ऊपर जोरों से बिजली गिरती है और तभी अचानक घर की सभी लाइट जलने बुझने लगती है। लेकिन जब टीवी के सिग्नल आने पर भी अडोल्फो अंदर नहीं आता तो लोला बाहर जाकर देखती है और तब इसके होश ही उड़ जाती है, क्योंकि छत पर अडोल्फो का हाथ बिजली के तार पर चिपका हुआ था। तभी अडोल्फो छत से नीचे आकर गिरता है। अडोल्फो के कपड़ों पर बहुत तेज आग लग चुकी थी। इससे पहले कि लोला अडोल्फो के कपड़ों से आग बुझा पाती तभी वो आग में जल जाता है और वहीं पर अडोल्फो की मौत हो जाती है। ऐसे में पूरे घर में आग लगने लगती है। तब लोला तुरंत अपने बच्चे को लेने जाती है, लेकिन उसे अपना बच्चा उसके कमरे में मिलता ही नहीं। जब लोला टीनो टीना वाले कमरे में जाकर देखती है तो उसे अपना बच्चा वहाँ पर सही सलामत मिलता है। फिर लोला अपने बच्चे को लेकर घर से बाहर आ जाती है। फिर दृश्य बदलता है और हमें अस्पताल में लोला के पास वही नन दिखती है। वो लोला से कहती है कि कल रात उस इलाके में बहुत तेज बिजली गिरने के कारण ऐसा हुआ था, लेकिन लोला को पता चल चुका था कि अडोल्फो ने बाइबल को आग लगाकर जला दिया था और इसी की उसको सजा मिली है। फिर लोला नन से कहती है कि टीनो टीना ये दोनों बच्चे काफी अद्भुत और मासूम है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही समाप्त हो जाती है।